हेलो एवरीवन। आज से हम लोगों ने एक नया सेशन शुरू किया है। वो है जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स सारे एमसीक्यू सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक महीने में बहुत सारी क्वेश्चंस होती हैं जिनको लर्न करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम लोग अगर डिस्कस कर करके एक वीडियो बनाएंगे तब आपके डिस्कशंस के थ्रू हर चीज याद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आती है एंड हम लोग किस तरह उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन से और भी क्या क्या क्वेश्चंस निकल सकता है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आया है। हमारे पास एक पहला क्वेश्चन आया है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया। चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमको समझना होगा स्टैटिस्टिकल टेबल रिलेटेड टू बैंक का मतलब क्या है। एवरी ईयर आरबीआई एवरी ईयर आरबीआई एक लिस्ट लॉन्च करते हैं हर साल के 27 दिसंबर को, जिसमें बैंक के एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, एसेट्स, सारे चीजें उस साल का एक बैंक ब्रांच का लिखा हुआ रहता है। तो आरबीआई अंडर आरबीआई एक्ट 1934, अंडर दिस एक्ट 1934 आरबीआई एक लिस्ट हर साल प्रोड्यूस करते हैं हर एक बैंक के हर एक ब्रांच का, जिसमें उस ब्रांच के एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, एसेट्स सारे लिस्टेड रहते हैं। उससे बैंक को पता चलता है कि उस साल उन्होंने कितना अर्निंग करा, कितना लॉस हुआ। हैंसफोर्थ अगर मैं क्वेश्चन को देखूं इस डिस्कशन के थ्रू, हमारे पास क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटेड टू बैंक्स इन इंडिया। तो इसका आंसर मेरे डिस्कशन से मिल ही गया, आरबीआई। तो इससे हमको स्टैटिक भी मिल जा रहा है कि कभी कभार हम लोग को इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि स्टैटिस्टिकल टेबल कौन लॉन्च करती है या कौन रिलीज करती है हर साल। तो हम लोग नहीं भूलेंगे आरबीआई, अंडर व्हाट, आरबीआई एक्ट 1934। इससे हमें दो दो क्वेश्चंस मिल गई। ठीक है, इससे बाहर और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये सारे ऑकरिंग्स हमारे जनवरी में हुई है, तो आज हम लोग पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 1 में। फिर और कुछ रहेगा सो वो बाकी पार्ट 2 में करेंगे। पहले जनवरी को अच्छे से करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास आया है, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। ये क्वेश्चन आया है। अब देखते हैं, फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ये है क्या, पहले हमको जानना पड़ेगा। हम लोग बस क्वेश्चन देखेंगे फिर लर्न करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में क्वेश्चंस हमारे अंदर अंदर से आ रहा है। जब क्वेश्चंस अंदर से आ रहा है, हमें क्वेश्चंस के हर एक नूक एंड क्रेनी को हमको लर्न करना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा। तभी जाके कोई भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड आ जाए, हम लोग उसको कर सकेंगे। जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन से और कितने एडिशनल क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले देखते हैं फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम ये है क्या चीज। ओके, ये एक प्रोग्राम amazon ने स्टार्ट करा था नहीं करा है इस जनवरी में, जिससे कंप्यूटर एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा यूथ एंड चिल्ड्रन, ज्यादा से ज्यादा यूथ एंड चिल्ड्रन लर्न करे एंड उसको अपने करियर में अपलिफ्टमेंट के लिए यूज करें। तो देखिए हमें क्या क्या मिला,
फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिस इनिशिएटिव को अमेज़न ने शुरू किया था कंप्यूटर साइंस एजुकेशन की बढ़ोतरी के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंप्यूटर साइंस एजुकेशन को पढ़े, अपने करियर परस्यूज के हिसाब से यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड यूथ। तो उससे हमें क्या मिल जा रहा है? हमारे पास क्वेश्चन क्या है? फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम इनिशिएटिव ऑफ विच एमएनसी? अमेज़न मिल ही गया, मैंने बता ही दिया। साथ में मैंने और एडिशनल बोला है किस सब्जेक्ट के लिए, कंप्यूटर साइंस एजुकेशन के लिए, ताकि मैक्सिमम यूथ इस इस सब्जेक्ट को एज ए करियर परस्यूट्स ले। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरेगांव भीमा वार मेमोरियल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? अब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग सिर्फ लर्न नहीं करेंगे, हम लोग हर क्वेश्चन के पीछे के स्टोरी को जानेंगे। उससे हमारे हर एक क्वेश्चन के अंदर से अंदर क्वेश्चंस भी अगर आता है हमारे एसएससी या बैंक एग्जाम्स में, क्योंकि अभी लाइंड अप है आगे कुछ एग्जाम्स, इन सब में ये सब क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत है, लाइक 99% आप मान लो। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग सब क्वेश्चंस को अंदर से बारीकी के साथ हर एक नुआंसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास है कोरेगांव भीमा वार मेमोरियल। कोरेगांव भीमा वार मेमोरियल मैं क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि इस पे बहुत सारी और भी छोटी छोटी क्वेश्चंस बन सकती है, तो आप लोग नोट करते करते जाना। हमें हमारा नोटबुक अच्छे से बनाना है करंट अफेयर्स के लिए। तब क्या होगा, एग्जाम्स के आगे हम लोग जस्ट रीड करके चले जाएंगे और हमारे दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी। चलिए, अच्छा, तो कोई चीज अगर मेमोरियल होती है, मेमोरियल का मतलब क्या है? कोई वार हुई या कोई एक सब्सटेंशियल इवेंट हुआ, उसके याद में कोई एक म्यूजियम या फिर कोई एक हिस्टोरिकल एक बिल्डिंग, जहां पे आप जाके उस वार या उस इवेंट के बारे में आप और भी अच्छे से जान सकते हैं। अच्छा, तो एक वार हुआ था महार सोल्जर्स और पेशावर के बीच। ठीक है, आज से 205 साल पहले, ठीक है, जनवरी में ही। तो फिर हम लोग क्या देख सकते हैं, आज से 205 साल पहले अगर हुआ है तो उससे एक क्वेश्चन बन रहा है कि कोरेगांव भीमा वार कब हुआ था? आज से 205 साल पहले। आजकल ईयर वेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आजकल थोड़ा घुमा के क्वेश्चंस आते हैं। वो लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द एनिवर्सरी डेट और विच व्हाट व्हाट इज द एनिवर्सरी व्हाट एनिवर्सरी हैज बीन सेलिब्रेटेड दिस ईयर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर अगर जो क्वेश्चन बोर्ड में है या हमें जो मिल रहा है कोरेगांव भीमा वार मेमोरियल लोकेटेड इन विच स्टेट, ये क्वेश्चन आके अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि कोरेगांव भीमा वार हैज बीन सेलिब्रेटेड इन विच एनिवर्सरी दिस ईयर 2023, हम लोग आराम से लिख सकते हैं। यहां से मिल गया क्या? 205। तो दिस ईयर वाज द 205th एनिवर्सरी ऑफ कोरेगांव भीमा वार। was fought between which, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो was fought between महार सोल्जर्स एंड पेशावर। ठीक है, कहां पे हुआ था? आज के डेट का पुणे डिस्ट्रिक्ट के पांड विलेज में हुआ था। पांड विलेज, आप इन सब चीजों को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। पांड विलेज, ठीक है, पांड विलेज। तो पुणे हो गया है, मतलब महाराष्ट्र ही होगा। तो किस विल कहां पे है वो विलेज? महाराष्ट्र। तो हमारा आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा हमारा आंसर। तो कोरेगांव भीमा वार कौन कौन किन दोनों के बीच लड़ा गया था? महार सोल्जर्स एंड पेशावर। कहाँ पे? पर्ण विलेज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पुणे डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह हमने एक क्वेश्चन से बहुत सारे
पहलू को जान लिया। अब इस क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग आंसर कर सकेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास हम लोग देखेंगे एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आया है। चलिए बिफोर आई गो टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे ना, हम लोग टेक्नोलॉजी को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, बिकॉज इन दिनों थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। इंटरनेशनल अफेयर्स, नेशनल अफेयर्स जितना ना इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। फिर पावर रिलेटेड क्वेश्चंस जब हम पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा, पावर रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर कोई मिनिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन, कोई एप्लीकेशंस होती है ना, एंड्रॉयड फोन का कोई ऐप नया निकला है, वैसे टाइप के क्वेश्चन। इन ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ओवरलुक करते हैं। हमें ओवरलुक नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। फिर छोटी छोटी क्वेश्चंस लाइक डिजीज रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, हेल्थ माने हेल्थ सेक्टर, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं। एंड डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आती है, तो हम लोग आराम से वो सब क्वेश्चन से हम लोग मार्क्स अटेन कर सकते हैं। हमें मार्क्स कलेक्ट करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है अभी हमारे सामने, एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टारलिंक है ना, कुछ बोला है स्टारलिंक रिलेटेड। अच्छा, स्टारलिंक इज ए satellite internet constellation designed and manufactured by which company? चलिए वैसे तो हम लोग लर्न कर लेंगे, कुछ एक है हम लोग लर्न कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हमको जानना है क्या है स्टारलिंक। जस्ट रोट लर्निंग नहीं करना है, हमें अंदर अंदर चीजों को जानना है, देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन। चलिए उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ और भी आ सकती है। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। स्टारलिंक है क्या, हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है। सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन बता दिया गया है। अब हमें जानना है होता क्या है सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टलेशन। देखिए वर्ल्ड में, ठीक है, बहुत विलेज है, बहुत रिमोट प्लेसेस है, बहुत छोटी छोटी जगह है जहाँ पे इंटरनेट प्रॉपरली नहीं जाता है, और ना ही इंटरनेट को हम लोग अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं, इंटरनेट में प्रॉब्लम होती है। तो स्पेस एक्स बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, अभी जब पढ़ लिया याद रह जाएगा। स्पेस एक्स ने एक सैटेलाइट इंटरनेट कंस्टलेशन का एक कंसेप्ट निकाला, जिससे कि ना इंटरनेट हमको सैटेलाइट से मिलेगा, ठीक है। इंटरनेट हमको सैटेलाइट से मिलेगी। जब हमको कोई चीज सैटेलाइट से मिलती है तब उसकी जो कवरेज एरिया है बहुत ज्यादा होता है देन दैट ऑफ नॉर्मल सैटेलाइट एंटीना। हैंसफोर्थ अगर मैं सैटेलाइट को मतलब सैटेलाइट में ही इंटरनेट कनेक्ट करवा दो और उससे थ्रू आउट द रीजन में इंटरनेट प्रोवाइड करवाओ, तब क्या होगा, हमें बहुत मतलब कवरेज एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं रहेगी, हमारे रिमोट एरिया अंदर अंदर तक पहुंच जाएगी। यही कंसेप्ट को स्पेस एक्स ने लगाया, जिसके वजह से इस जनवरी उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया, स्टारलिंक का एक सैटेलाइट बनाया, जिससे सैटेलाइट के हेल्प से इंटरनेट कहां तक पहुंच जाएगी, पॉकेट्स में, जो आउटस्कर्ट्स होती है, जो बाहर की रिमोट एरियाज होती है, वहां पे पहुंच जाएगी इंटरनेट। तो रिमोट एरियाज तक इंटरनेट पहुंचने में प्रॉब्लम नहीं होगी, फास्ट होगी इंटरनेट। यही कारण है स्पेसएक्स ने स्टारलिंक शुरू करा या इंस्टॉलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये रह गया हमारा एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है लेटली एसबीआई पीओ में, ठीक है। चलिए
अब हम लोग अगला सेक्टर देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमारे पास आने को है। देखेंगे मजेदार मजेदार क्वेश्चंस हैं जिससे डिस्कशंस के थ्रू हम लोग लर्न कर लेंगे और हमारा मोर और लेस जनवरी कवर हो जाएगा 2 वीडियोस में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है बैंक वालों के लिए और ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी इन दोनों आ रहे हैं। विच इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्स डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स डीआईसिप्स इन इंडिया। चलिए देखते हैं डीआईसिप्स है क्या चीज, पहले ये चीज हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। दिया हुआ ही है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अच्छा, ऐसे बैंक्स वो बैंक्स हैं हमारे भारत में फिलहाल जो बहुत ही बड़ा है, जिनकी प्रॉफिट काफी ज्यादा है लॉस से, एंड उनकी एसेट्स काफी ज्यादा है, एनपीए बिल्कुल नहीं है या फिर बहुत ही कम है, एंड उनको अ, उनकी जो ब्रांचेस है बहुत ज्यादा फैली हुई है पूरे भारत में, और उनकी जो प्रॉफिट टर्नओवर होती है ना, हर बैंक का अपना प्रॉफिट टर्नओवर होती है, वो काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा है किसी दूसरे बैंक को टक्कर मारने के लिए। तो ऐसे 3 बैंक्स हैं, तो कौन से बैंक्स हैं? ये क्वेश्चन रिपीटेडली इन दिनों इंटरव्यूज में भी पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन सा बैंक है वैसे। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, फिर आईसीआईसीआई बैंक। फिर ये वाला क्वेश्चन, ये 3 बैंक डिसिप्स है, ऐसे क्वेश्चन इन दिनों क्लरिकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस थोड़ा बदल दिया जा रहा है। कैसे बताते हैं आजकल के क्वेश्चंस? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स आर नॉट डिसिप्स? ये तो 3 ठो रहेगा, साथ में कुछ और ऑप्शंस दे देंगे। मान लो कर्नाटका बैंक दे दिया या फिर ऐसे कुछ बैंक दे दिया, कोई भी ऐसा बैंक दे दिया, तब हमारा ऑप्शन क्या होगा? नॉट बोला है। हम लोग अगर जान के रखेंगे कि ये 3 बैंक हमारा डिसिप्स है, तो हैंस फॉर जो दूसरा बैंक जो नाम रहेगा वो डिसिप नहीं है तो उसमें हम टिक लगाएंगे। तो इससे देखिए हमारा एक क्वेश्चन बन रहा है। तो इससे काफी बार रिपीटेडली इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो चलिए, क्वेश्चन हमको तो ये बोला गया है कि व्हाट आर द डिसिप बैंक्स, मतलब मैंने बता दिया आपको व्हाट आर द डिसिप्स बैंक। अब मैंने बता भी दिया कि ये 3 ठो बैंक डिसिप बैंक है और इनकी ब्रांचेस बहुत बड़ी है, इनकी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा है, एनपीए बहुत कम है, तो ये है डिसिप बैंक। अब कौन ये लिस्ट करता है कि ये बैंक को हम लोग डिसिप बैंक के अंडर में रखेंगे? ये ड्यूटी किसका है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया गया है? आरबीआई। आरबीआई को ये ड्यूटी मिला है कि वो हर साल देखे कि कौन से बैंक्स को डिस्यूज में रखा जा सकता है। तो पिछले 2-3 साल से ये 3 बैंक कंटिन्यूअसली डिस्यूज में आ रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने बोला था कुछ कुछ सेक्शंस होती हैं जिन्हें हमें नेशनल, इंटरनेशनल एज वेल एज बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस के साथ, मतलब करंट बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चंस के साथ भी हमें इनको भी ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बताया था टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, हेल्थ के क्वेश्चंस। फिर अभी जैसा क्वेश्चन है, ये तो है क्वेश्चन एक अलग ही देश के बारे में, बट ऐसी छोटी छोटी क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखना है क्योंकि आजकल क्वेश्चंस अंदर से आ रहे हैं। ठीक है। Which country has banned most, ये इंटरनेशनल अफेयर में आ जाएगा, has banned most foreigners from buying homes to tackle house crunch faced by locals? चलिए देखते हैं। अब एक देश है कनाडा। ठीक, कनाडा में क्या हुआ है ना, हमारे इंडिया से भर भर के लोग उधर जा रहे हैं घर खरीदने के लिए। ठीक है, घर खरीदने के लिए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, वहां के लोगों के लिए जो रियल एस्टेट प्राइस है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब हर देश के ये ऐसा होता ही है कि बाहर से बहुत ज्यादा अगर फ्लक्स हो, फ्लक्स बोलते हैं उसको, बाहर से जाना, इनफ्लक्स, ओके,
इफ्लक्स इनफ्लक्स ऐसे बोलते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों की माइग्रेशन हुई कंट्री में, वहां बाहर के लोगों ने अगर घर खरीद लिया तो देश के लोगों के लिए एक क्रंच आ जाती है। मतलब क्रंच का मतलब क्या है, रियल एस्टेट का दाम बढ़ जाता है। तो कनाडा एक ऐसी कंट्री है, फर्स्ट ऐसी कंट्री है कनाडा ने, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो लोग अब से एक्सेप्ट कनाडियन किसी को भी घर खरीदने नहीं देंगे। ठीक है, तो हेंस फोर्थ हमारा क्वेश्चन भी ऐसा ही पूछा गया है, विच कंट्री हैज बैंड फॉरेनर्स फ्रॉम बाइंग होम, तो ऑब्वियसली हो जाएगी सी ऑप्शन कनाडा। ठीक है, इसमें और इससे बाहर कुछ कोई आंसर क्वेश्चंस आने की चांसेस नहीं है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें ध्यान में रखने होते हैं, ध्यान में रखना है हमको मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे हम लोग नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इन दिनों बहुत आ रहा है। हम लोग कन्वेंशनल क्वेश्चंस को कन्वेंशनली लर्न करते जाते हैं, बट हमें वैसे नहीं करना है। हमको अंदर घुस के हर एक क्वेश्चन की कहानी को जानना है। तो मैं वो काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अच्छे से देखते रहिए तो पूरा कवर हो जाएगा जनवरी। चलिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज लिस्टेड रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज दैट वायलेट मेक इन इंडिया प्लान। ठीक है, अच्छा, तो which institution has listed restrictive norms of ministries that violate Make in India plan? अच्छा, हमारे देश में बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है, वो डिफरेंट स्कीम्स निकालते हैं, नहीं? ठीक है, तो जब वो लोग नए नए स्कीम्स निकालते हैं तब क्या होता है, स्कीम्स निकालते वक्त ऐसा हो सकता है कि मेक इन इंडिया प्लान को कंट्राविन कर रहा हो वो स्कीम। ठीक है, तो ऐसे वक्त हम लोग क्या करेंगे, एक मिनिस्ट्री के एक डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने व्हाट टू से गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि आप लोग सारे मिनिस्ट्री के ऐसे बिहेवियर को कि जहां पे मेक इन इंडिया कंट्राविन हो, ऐसे स्कीम्स को एनलिस्ट कर ले, ताकि बाद में उस मिनिस्टर को दिया जाए और वो लोग उसमें चेंजेस ला सके। अच्छा, तो बहुत क्या क्या ऑप्शन है देखिए, नीति आयोग है, फिर है डिपिट। डिपिट का फुल फॉर्म क्या है देखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये है हमारा डिपिट। ठीक है, डिपिट बोलती हूँ मैं उसको। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फिर है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अच्छा, पहले हम जानेंगे, जब ये बात आ ही गया है तो हम लोग इसके मिनिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये मिनिस्ट्री एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के। ठीक है, चलिए, तो ये मिनिस्ट्री का मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अच्छा, तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं, जितेंद्र सिंह। सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ इंटरनल ट्रेड के मिनिस्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, लेकिन हम लोग अंदर जा रहे हैं, उससे हमने डिपिट के बारे में जान लिया कि इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेट ट्रेड को प्रमोट करता है ये डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, हेंस फोर्थ अगर मैं इतना समय से इसको पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ इसके बारे में, तो डेफिनेटली इसमें कोई बात है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लिस्टेड रेस्ट्रिक्टिव नॉर्म्स ऑफ मिनिस्ट्रीज दैट वायलेट मेक इन इंडिया प्लान। सो मेक इन इंडिया प्लान
में अगर कोई कंट्राविंग करती है कोई मिनिस्ट्री, उसको ध्यान में रखने का ड्यूटी है किसका? हमारे डिपिट का, दैट इज डीपीआईआईटी, डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी, डीपीआईआईटी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हमें कैसे क्वेश्चंस ध्यान में रखने हैं? पहले मैं बताया था टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर मैंने बताया था पावर रिलेटेड क्वेश्चंस, फिर मैंने बताया था हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस। उसी लिस्ट में एक ज्वाइन कर दो, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन भारतीय नागरिक होके कभी नहीं ओवरलुक करना है। बीइंग अ भारतीय नागरिक हम डिफेंस क्वेश्चन को कभी ओवरलुक नहीं करेंगे। चलिए, तो ये भी एक डिफेंस का क्वेश्चन है। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट कुमार पोस्ट सियाचिन? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें ध्यान पे रखना है, इसीलिए बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वुमेन आ गया। तो कोई भी महिला रिलेटेड क्वेश्चन अगर हो, हमें ओवरलुक नहीं करना है, क्योंकि महिला रिलेटेड क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर देखिए, इस बार जनवरी में एक अच्छा चीज हुआ कि फर्स्ट टाइम भारतीय सैनिक, महिला भारतीय सैनिक को सियाचिन ग्लेशियर में अपॉइंट करा गया। तो उनका नाम है शिवा चौहान। ठीक है, उनका नाम है शिवा चौहान। तो वो फास्ट, ये हमारे लिए महिलाओं के लिए गर्व की बात है। तो फर्स्ट वुमेन इंडियन आर्मी जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जो पिक है वहां पे उनको अपॉइंट किया गया। तो पहली बार ऐसी हुई है। तो ये हमारे भारतीय महिला होते हुए गर्व की बात है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% है, क्योंकि महिला का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी? ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी क्या चीज है? मैंने बोला था कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी, ऐसे क्वेश्चंस हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैंने बोला था टेक्नोलॉजी क्वेश्चन हम लोग ओवरलुक नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग वही करते हैं, ओवरलुक करते हैं, इसलिए हमें ध्यान में रखना है। चलिए, बोल दिया है ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग पॉलिसी। अच्छा, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हाँ, हम लोग इन दिनों ऑनलाइन बहुत गेम्स खेलते हैं। ठीक है, जो जिससे कभी कभार साइबर क्राइम में भी कन्वर्ट मतलब हो जाता है, साइबर क्राइम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई सुपरविजन नहीं है किसी भी मिनिस्ट्री की। तो पहली बार इस महीने, दैट इज जनवरी महीने में, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैते बोलते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ने क्या करा? आईटी मिनिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री। कौन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री? अश्विनी वैष्णव। स्पेलिंग थोड़ा गलती हो सकता है, देख लीजिएगा। वैष्णव, इन्होंने बोला कि कोई भी ऑनलाइन गेमिंग होगी, वो किसी भी तरह की गेमिंग, वो बच्चों का हो, बड़ों का हो, कोई भी ऑनलाइन गेमिंग होगी, वो मैती मिनिस्ट्री के अंडर में सुपरवाइज करा जाएगा, ताकि कोई भी अगर क्राइम हो, साइबर क्राइम हो, वो मिनिस्ट्री पकड़ लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अश्विनी वैष्णव ने बोला कि अब से कोई भी तरह का ऑनलाइन गेमिंग जो होता है ना, हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, ऐसे गेम्स
सारे ये क्वेश्चन भी एसबीआई पीओ में आया हुआ है। तो ऐसे गेम्स सारे ऑनलाइन पॉलिसी गेम्स, सारे ऑनलाइन गेमिंग्स जो होते हैं ना, बच्चे खेलते हैं बाहर, बड़े भी खेलते हैं, जिसमें इंटरनेट जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें साइबर क्राइम होने की चांसेस बहुत होती है। इसीलिए मिनिस्ट्री स्ट्रिक्ट हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री ने बोला है कि ऐसे ऑनलाइन गेम्स को वो लोग अपने मिनिस्ट्री के अंडर में पोर्टल में रखेंगे, ताकि कुछ भी खराबी हो, कुछ भी गलती हो, कुछ भी गलत काम हो, वो लोग उसको सुपरवाइज कर सके। सो मैती मिनिस्ट्री, तो ऑप्शन हो जाएगी हमारी ए। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया, फिर से देखिए डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन डिफेंस के अंदर में पड़ता है। इंडिया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल हेल्ड ए स्ट्रेटेजिक डायलॉग विथ हिज काउंटर पार्ट फ्रॉम विच कंट्री? हमारे नेशनल एडवाइजर अजीत डोवल है। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वो स्टैटिक में भी थोड़ा फॉल करेगा, क्योंकि बीइंग एन एस्पायरेंट आपको स्टेटिक साइड बाय साइड करते जाना है। तो हमको जानना है कौन से मिनिस्ट्री या कौन सा ऑफिस को कौन हैंडल कर रहा है, ये सब चीजें जानना चाहिए। तो यहाँ से हमको एक क्वेश्चन मिल जा रहा है, आंसर मतलब एक हमने एक स्टेटिक जान रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस इन दिनों पीओ के इंटरव्यूज में पूछते हैं। चेक करते हैं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। ऐसे क्वेश्चन से हमारी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करी जाती है। ठीक है, अच्छा एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। ठीक है, तो अजीत डोभाल ने एक मीटिंग करा। तो सारे मीटिंग्स हमें हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मीटिंग से क्वेश्चंस बहुत आती है। मीटिंग्स मीन्स डायलॉग, डायलॉग कौन है? दो लोगों की बातें, दो लोगों की बातें, दो लोगों की मीटिंग। तो ऐसे क्वेश्चंस जब दो बड़ी बड़ी कंट्रीज कर रही हो, ऐसे क्वेश्चंस हमारे अफेयर्स में होती है, हमको वो ध्यान में रखना है। सो डायलॉग्स, दो डायलॉग। ठीक है, अजीत डोवल ने किसके साथ मीटिंग करा, स्ट्रेटेजी डायलॉग करा, किसके साथ करा? चलिए, इमानुअल बोल के एक जन एनएसए है, कहां के? फ्रांस के। अब इस क्वेश्चन से हमें और एक चीज मिलेगा, एमानुअल कौन है? वो G7 एंड G20 के शेरपा है। ठीक है, तो हु इज द शेरपा ऑफ G20 G7? इमानुअल। देखिए, हमको यहां से दो क्वेश्चन मिल गए। ठीक है, सो G20 G7 के शेरपा है इमानुअल, वो भी एडवाइजर है, कहाँ के? फ्रांस के। तो फ्रांस के एडवाइजर के साथ अजीत डोवल ने मीटिंग करा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन से मैं कितना कुछ डिस्कस कर करके जा रही हूँ। जस्ट हम लोग मुखस्त तो नहीं कर रहे, हम लोग बाय हार्ट लर्न नहीं कर रहे, हम लोग चीजों के बारे में जान रहे हैं। तब क्या होगा, सारी जिंदगी के लिए वो क्वेश्चन एग्जाम तक याद रह जाएगा, और इससे और भी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो भी कवर हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते करते जाइए। सारे क्वेश्चंस एसएससी बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। हमें जीके को अच्छे से करके वहां से मार्क्स कलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड ब्रेनी डे। चलिए, ये आप लोग के लिए एक होमवर्क है। वर्ल्ड ब्रेली डे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता तो सकती हूँ, लेकिन कुछ आप लोगों को भी होमवर्क करनी चाहिए। तो वर्ल्ड ब्रेली डे आप लोग देखिएगा, जनवरी के कौन से दिन में होती है। ये एक सब्सटेंशियल डे है, इसको एसएससी पर्पस में लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रांस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग और देखेंगे, क्योंकि इस बार एसबीपीओ में ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस आया है, देख लेते हैं। फ्रांस के जो एनए से रहे हैं उनका नाम हमको पता है, मैंने बोला इमानुअल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं फिर से रिवाइंड करवाई। अब इमानुअल तो बहुत है, कौन इमानुअल, ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, नाम सेम रख रहे लोग, टाइटल चेंज कर दे रहे ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग नाम टाइटल जान लेते हैं। इमानुअल, इमानुअल विच हुइच इमानुअल, कौन कौन है फ्रांस का एडवाइजर, इमानुअल बॉन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अंदर अंदर से करेंगे ताकि हमारे हर एक क्वेश्चन के एस्पेक्ट्स कवर हो जाए, ठीक है। तो आज हम इतना क्वेश्चंस किए हैं। 11th क्वेश्चन हमने देखा है, वर्ल्ड ब्रेली डे, वो आप लोग के लिए है, वो आप लोग करके मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हम लोग इस तरह अगले पार्ट में कवर करेंगे। आज का सेशन थोड़ा लंबा रहा क्योंकि चीजों को अंदर अंदर से हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस एसएससी में क्या क्या आ सकता है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पूरा कवर करेंगे। जनवरी पूरा कवर होगा, ठीक है, अगले 50 क्वेश्चंस में पूरा कवर हो जाएगा। और आपको अलग से टेंशन करने की जरूरत नहीं कि लास्ट मोमेंट में टायर 2 के लिए कैसे सीखे कैसे सीखे। तो सारे जनवरी के क्वेश्चंस अगले 2 दिन में कवर हो जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू। हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारे साथ लगे रहिए।